इन दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। इन दिनों इनकी बात माई बहन योजना को लेकर बहुत चर्चे में है कि वो 2500 रुपये सरकार में आने के बाद महिलाओं के खाता में डायरेक्ट रूप से ट्रांसफ़र कराएंगे। ये बात तेजस्वी प्रसाद यादव अपने संवाद में मुख्य तौर पर यह महिलाओं को कहा जाए कि प्रलोभन दे रहे हैं, या फिर बेरोजगारी से या फिर महंगाई से लड़ने के लिए महिलाओं को ये सहायता देने की बात कर रहे हैं। यह समाजवाद का जो तरीके से समर्थन करने का कार्य कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, ये सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को हल्के में न लें। तेजस्वी प्रसाद यादव आज जिस तरह से महिलाओं के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को कह रहे हैं, वो आने वाला समय में यह सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि यदि तेजस्वी प्रसाद यादव ये अपनी बात कहने में सफल दिखाई देते हैं, यदि अपनी बातों को महिलाओं तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, तो आने वाला सितंबर में, अक्टूबर में जो बिहार विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आए। अब आप जितना भी जोर लगा लीजिए, यदि तेजस्वी प्रसाद का यह संदेश महिलाओं के बीच में चला गया, तो आने वाला समय में आप यह हकीकत मानिए कि सत्ता तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। और कई कई वर्षों से लगातार सत्ता में बैठे हुए इनके चाचा नीतीश कुमार, हमारे चाचा नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से महिलाओं को एक कर रहे हैं, महिलाओं का संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं, 1500 रुपया वृद्ध पेंशन देने की भी बात कर रहे हैं, माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपया महिलाओं को डायरेक्ट खाता में जाने की बात कह रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके प्रति, उनकी मुहिम के प्रति जोड़ने का एक पहला कदम है। और जिस तरह से महिलाएं खुशी में उनको स्वागत गीत से स्वागत करती हैं, अपनी बातों को कहती है उनके पास में जाकर, तो महिलाओं को पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई नेता आ रहा है हमारे बीच, हमारी आवाज़ों को सुन रहा है। तो इस बात को हल्के में न लें। केंद्र में बैठे और सत्ता में बैठे वो लोग कि तेजस्वी प्रसाद यादव अभी बच्चा है और बालक है, तो नहीं, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, जिस तरह से तालियां बज रही है, आने वाला कल तेजस्वी प्रसाद का दीपक जलने वाला है, उसका चिराग जलने वाला है। और कल का अगर वो बिहार का मुख्य बनने का एक राह अपना खोल दिया है, यदि महिलाओं के पास ये सदस्य सही तरीके से पहुंच जाते हैं, तो यह यकीन मानिए आप कि जिस तरह से दिल्ली में भी सरकार बदला, जिस तरह से झारखंड में भी सरकार बदला, जिस तरह से माई लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में सरकार बदला, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बदला, वह सरकार अब यहाँ भी बदलने की राह पर आ गई है। और आप इस बात का यकीन मानिए कि यदि तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात को पहुँचाने में सफल हो गए, तो कल वह बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार एक बार एक नया युवा चेहरा को अपना नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार हो रहा है। और यदि आप इस खबर से संतुष्ट हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक एक सीट का सर्वे लाने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक एक खबर हम दिखाएंगे, एक एक समस्या बिहार की दिखाएंगे कि किन किन विधानसभा में क्या क्या समस्या है। उन तमाम समस्याओं को हमारे चैनल पर आप देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले।